है ना। और त्रिस्पृशा महाद्वादशी, ये जो एकादशी है विशेष है। हाँ, क्या विशेषता है? त्रिस्पृशा महाद्वादशी। ये एकादशी नहीं है, द्वादशी है ना। और द्वादशी एक ऐसी त्रिस्पृशा महाद्वादशी। इसका मतलब क्या है? ये 3 तिथियों को स्पर्श कर रही है, यानी एकादशी को भी कवर कर रही है, द्वादशी को कवर कर रही है और त्रयोदशी को भी कवर कर रही है। तो कोई एकादशी अगर तीनों तिथियों को मिलाए तो वो त्रिस्पृशा कहलाती है। महाद्वादशी 1000 एकादशी के बराबर है। हरि बोल। बहुत पवित्र एकादशी त्रिस्पृशा। देखो, जो एकादशी तिथि है ये ऋषियों की है तो बड़ी पवित्र है। द्वादशी तिथि भगवान विष्णु की है तो बहुत पवित्र है। और त्रयोदशी तिथि भी जो है बहुत पवित्र है। तो तीनों तिथियां पवित्र हैं, लेकिन दसवीं तिथि बहुत अशुद्ध होती है। दसवीं तिथि का जरा भी मिलान नहीं होना चाहिए एकादशी में, जरा सा भी ये मिश्रण नहीं होना चाहिए दसवीं तिथि का। अगर दसवीं तिथि का थोड़ा भी मिश्रण होता है तो बिल्कुल त्याग देना चाहिए वो एकादशी को। अगले दिन करो एकादशी। दसवीं तिथि थोड़ा सा भी मिली है अगर, दसवीं का वेद है, अगर थोड़ा सा भी एकादशी में होता है तो उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए उस एकादशी को, जैसे कि गंगा भर कलश भर गंगा जल हो, एक कलश में गंगा जल भरा हो और एक बूंद शराब की मिल गई तो क्या हो गया? ये अशुद्ध है। उसी प्रकार से एकादशी में दसवीं तिथि थोड़ी सी मिल गई, एक पल का भी वेद हुआ तो वो एकादशी क्या हो गई? अशुद्ध हो गई, अशुद्ध हो गई। बिल्कुल उपवास नहीं करना। भूल से भी उपवास करते हो तो बड़ा दोष होता है ना। जैसे बराह भगवान का आविर्भाव हुआ था तो एकादशी दिन आविर्भाव हुआ था और बराह भगवान ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया। हिरण्याक्ष असुर था, तो युद्ध करते करते जो है जितने ऋषि हैं और ब्रह्मा जी भी हैं वो चिंतित हो गए कि भगवान बराह के साथ ये असुर युद्ध कर रहा है, इसकी शक्ति बढ़ती जा रही। तो बड़े चिंतित हो गए और काफी देर में भगवान ने मारा, बराह भगवान ने देर में मारा उसको, है ना। तो उसके मरने के बाद फिर जो है ब्रह्मा जी ने पूछा कि प्रभु इसकी मृत्यु का समय तो निकल चुका था, जिसको मरना था उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी, इसका क्या कारण है? आपके साथ युद्ध करते हुए भी इस असुर की शक्ति बढ़ती जा रही थी और हमें बहुत चिंता हो रही थी। तो भगवान ने कहा कि ऋषियों ने जो एकादशी आई थी ना, तो आज की एकादशी है, तो उन्होंने गलती से दसवीं तिथि को गलती से कर ली एकादशी का उपवास, उससे इस असुर की शक्ति बढ़ गई थी। तो दसवीं तिथि जो है थोड़ी सी भी अगर मिली हो तो एकादशी त्याग देना चाहिए। अगर एकादशी में द्वादशी मिली हो तो बहुत बढ़िया है, और त्रयोदशी मिल जाए, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी तो बहुत बहुत बढ़िया है ना। तो आज वो एकादशी है, इसका क्या नाम है? त्रिस्पृशा महाद्वादशी। त्रिस्पृशा महाद्वादशी है ना। तो ये हमने चर्चा की इसकी एकादशी की। अब दूसरी चर्चा हम करेंगे शिला किसके बारे में? कितने लोग जानते हैं आज ये विशेष दिन है? हाथ उठाइए। नहीं जानते? कोई नहीं जानते? हाँ, आप जानते माता जी, बताओ क्या जानती? कुछ हाथ उठा दिया। हाँ, तिरुभाव है। तो आपको कैसे पता? नहीं, लेकिन आपको उनके बारे में कैसे सूचना मिली कि आज उनका तिरुभाव? व्हाट्सएप में आया है, व्हाट्सएप मैसेज में आया है ना। देखो, हमारे पास ये जो वैष्णव कैलेंडर रहता है, ये एक शीट में जो है पूरे साल भर का होता है, ये आप ले सकते हैं, है ना। उसकी फिर ज़्यादा कॉपी करा लो, सबको बांटो, क्योंकि वो तो आज आया व्हाट्सएप तो फिर आज के पहले पता ही नहीं, लेकिन ये तो आपको साल भर के पहले ही
तो सब कुछ मिल जाएगा कि भाई ये है ना। तो बहुत ज़्यादा विशेष ये सूचना है कि आपको पहले ही से मिल जाए। व्हाट्सएप तो आज ही आया ना, तो आज के पहले पता नहीं था, है ना। तो अगर आज से पहले पता चल जाए तो और भी अच्छा है, 1 महीना पहले पता चल जाए। क्योंकि ऐसे दिन में क्या है कि उनकी महापुरुषों की कृपा का द्वार खुला रहता है, सीधे कृपा मिलती है। वैसे कृपा हमको मिलती है गुरु परंपरा के द्वारा, क्योंकि ये महापुरुष हैं, हमारी परंपरा के आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य हैं। तो इनकी कृपा तो हमको परंपरा के माध्यम से मिलती है, शिष्य परंपरा के माध्यम से। ऐसे दिन में क्या है, सीधे क्या शॉर्टकट, सीधे आप जो है उनसे कृपा प्राप्त कर सकते। तो ऐसे दिन का जो है अगर आपको पहले से पता हो तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा? नहीं, अच्छा होगा ना, है ना। तो सीट जो है अगर मिले तो कितना अच्छा रहेगा। और ये जेब में रहती, मैं हमेशा जेब में रखता हूँ उसको, है ना। तो गौर किशोरदास बाबा जी का आज तिरुभाव दिवस है, और इनका हमारे वैष्णव कैलेंडर में आविर्भाव नहीं आता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो उंगली का निशान लगा है, ऐसे उंगली का ऐसे निशान लगा है। इसका मतलब है कि इनका जो है अगर तिरुभाव है तो आविर्भाव नहीं मिलेगा, वैष्णव कैलेंडर में नहीं है। अगर आविर्भाव में उंगली का निशान लगा हुआ है, इसके अंदर तिरुभाव नहीं है, तो साल में एक ही दिन याद करते हैं। तो आज गौर किशोरदास बाबा जी को जो है याद करने का जो है एक विशेष दिन है, जो साल में एक बार आता है ना। तो उनके बारे में हम सुनेंगे, है ना। इसके अलावा और क्या है विशेष, और कुछ देखा आपने वैष्णव कैलेंडर में? जी, तुलसी विवाह आज नहीं है, कल हो गया? कल नहीं हुआ, 5 तारीख को है, पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को होगा। तुलसी विवाह किसने आज बता दिया या कल हो गया? भीष्म पंचक है तो तुलसी विवाह की बात कर रहे हैं ना आप। तुलसी विवाह कहाँ से आ गई? तुलसी का विवाह जल्दी कर रहे हो आप, बहुत जल्दी है तुलसी का विवाह कराने की। आज है भीष्म पंचक है, तो भीष्म पंचक क्या होता है? भीष्म पंचक, पंचक का मतलब क्या है? 5, तो 5 दिन का है। तो 5 दिन का है तो कौन कौन से 5 दिन? एकादशी से पूर्णिमा तक, है ना। एकादशी से पूर्णिमा तक का 5 दिन है, वो भीष्म पंचक कहलाता है। तो उसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है ना। पानी थोड़ा दें। तो पहले हम शुरू करते हैं गौर किशोरदास बाबा जी के बारे में। तो हमारी गुरु परंपरा में जो प्रभुपाद हैं, हमारे संस्थापक आचार्य, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद, है ना। तो उनके संबंध में गौर किशोरदास बाबा जी कौन हैं, कौन बताएगा? हाँ, तो प्रभुपाद के कौन हुए? गुरु के गुरु, परम गुरु, दादा गुरु, है ना। तो प्रभुपाद के जो है गुरु के गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना। तो इनका जो है जन्म का जो वर्ष है वो पता नहीं चलता है, जन्म का वर्ष पता नहीं चलता है कि कब जन्म हुआ था, है ना। लेकिन तिरुभाव जो हुआ उनका, तो उसका जो है पता है। आज के दिन हुआ था तिरुभाव, आज के दिन हुआ था 1915 को, 1915 को इनका तिरुभाव हुआ था, है ना। जबकि प्रभुपाद जो है अपने गुरु से मिले थे 1922 में, है ना। प्रभुपाद अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से 1922 में मिले थे। तो प्रभुपाद
ने जो है इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, प्रभुपाद को कुछ भी पता नहीं चला इनके बारे में, है ना। 19 नवंबर को उनका तिरुभाव हुआ था। और आज कितनी तारीख है? आज 2 नवंबर है ना। 19 नवंबर को तिरुभाव हुआ था। तिथि के अनुसार वो, है ना, आज का दिन है। तिथि के अनुसार कार्तिक का शुक्ल पक्ष एकादशी, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, है ना। तो 19 नवंबर 1915 को जो है तिथि हुई थी जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। आज के दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, है ना। 1849 में इनकी पत्नी का देहांत हुआ था, इतना जो है ज्ञात है। 1849 में इनकी पत्नी का देहांत हुआ था, है ना। तो 1849 में इनकी पत्नी का देहांत हुआ था, है ना। तो अगर उस समय से अगर मिलाया जाए तो उनका जीवन कितना रहा। उनकी पत्नी का देहांत हुआ, उसके बाद 1915 में शरीर छोड़ा इन्होंने। तो जब पत्नी का देहांत हुआ उसके बाद कितने साल ये और जीवन रहा इनका, निकालो, कैसे निकालेंगे? हैं 66 साल। तो 66 साल तक ये जो है, कितनी लंबी उम्र है। पत्नी का शरीर छोड़ने के बाद भी 66 साल तक जो है इनका जीवन काल रहा। और वो जीवन काल जो है इनका असली जीवन काल है, क्योंकि पत्नी का जब देहांत हो गया तो गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। तो फिर गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया, है ना। तो कई लोग जो है गृहस्थ जीवन का त्याग कर लेते हैं, लेकिन वो किस लिए कि भाई पत्नी मोई नारी घर संपत्ति नासी मूड मुड़ाए भय सन्यासी। कलयुग में बहुत लोग सन्यासी क्यों बन जाते हैं कि घर की संपत्ति नष्ट हो गई और पत्नी भी मर गई, तो सिर मुड़ा लिया, सन्यासी हो गए, क्या मुफ्त में खाना पीना मिलेगा। इस कारण से कलयुग में लोग जो है सन्यासी बन गए, घर की संपत्ति भी चली गई, अब कहाँ खाना पीना मिलेगा, तो सिर मुड़ा करके सन्यासी हो जाते हैं लोग, है ना। लेकिन ये गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज कैसे हैं? बहुत विरक्त, बहुत विरक्त। इनका खाना पीना का जो है मतलब इतना, मतलब इनका विरक्ति है ना। तो हम देखेंगे कि कितनी विरक्ति है ना। ये जो है वृंदावन में आ गए और 30 वर्षों से ज़्यादा ये जो है गिरि गोवर्धन में भजन करते रहे 30 साल तक। वृंदावन का मतलब ब्रजमंडल, कई बार ब्रजमंडल को वृंदावन बोल दिया जाता है। वृंदावन तो एक वन है और ब्रजमंडल में 12 वन है। तो ब्रजमंडल 84 कोष का है, उसको कई बार वृंदावन बोल देते हैं, जबकि वृंदावन जो है उसका छोटा सा हिस्सा है और ब्रजमंडल बहुत बड़ा है। ब्रजमंडल के अंदर गिरि गोवर्धन भी हैं। तो गिरि गोवर्धन में कभी भजन करते रहे, नंदग्राम में भजन करते रहे, बरसाना में भजन करते रहे, कभी राधा कुंड में भजन किया, सूर्य कुंड में भजन किया, रावल में भजन किया और गोकुल के वृक्षों के नीचे भजन किया। तो भजन करते तो पेड़ के नीचे भजन करते, है ना। कोई घर थोड़ी बनाया है ना। भोजन मांगते भी नहीं थे, भोजन मांगते भी नहीं थे, है ना। तो एकांत में बैठ करके 2 लाख नाम करते थे, 2 लाख नाम, है ना, यानी 128 माला। हमारी 16 माला में कितना परिश्रम हो जाता है, 128 माला करते रोज, है ना। और विलाप करते थे, 12 वनों में विचरण करते हुए जो है विलाप करते थे कि आप कहाँ हैं, हे कृष्ण आप कहाँ हैं, हे राधे आप कहाँ हैं, विलाप करते थे, है ना। अब आप कहेंगे कि इतने बड़े महात्मा हैं तो इनको विलाप करने की क्या जरूरत है, तो हमेशा भगवान के दर्शन करते होंगे। लेकिन जो भगवान के दर्शन करते हैं उससे ज़्यादा जो है जो भक्ति में उन्नति करते हैं तो विरह का अनुभव करते हैं। जैसे मान लो आपको सपने में भगवान का दर्शन हुआ, तो ये जो यशोदा दामोदर, तो आप बड़े खुश हो जाएंगे, देखो सपने में हमको दर्शन हुआ। तो जगन्नाथ जी दर्शन दें, सपने में दर्शन हुआ, आपको बड़ी खुशी होगी दर्शन। लेकिन जो ऊंचे भक्त होते हैं तो वो, उनको जब एक बार दर्शन हुआ अब दर्शन नहीं हो रहा तो वो क्या होते हैं, विलाप करते हैं, व्याकुल हो जाते हैं।
मुझे एक बार दर्शन हुआ है ना, अब वो कहाँ है, अब वो कहाँ है, तो वो ऊंची भक्ति है। ये भी भक्ति है, लेकिन क्या है, सामान्य भक्ति। बहुत खुश हो गए, सपने में दर्शन हुआ मुझको, दर्शन हुआ भगवान, है ना, या भगवान ने मुझसे बात की है। तो एक बार अगर बात की भगवान ने और भगवान ने दर्शन दिया, तो आप जीवन भर के लिए आप क्या कहेंगे कि कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा। यदि भक्ति तो है, लेकिन उससे ज़्यादा भक्ति किसकी है, जो कहते अब तो मेरी बात नहीं हो रही है, अब तो मुझे लीला नहीं हो रही, भगवान की दर्शन नहीं हो रहा है, भगवान हैं अब कहाँ गए, अब कहाँ गए। तो वो क्या है, वो ज़्यादा बड़ा भक्त है। हमारे 6 गोस्वामी, वृंदावन के 6 गोस्वामी, तो कैसे हैं, उसी प्रकार के हैं। वो नहीं सोचते कि मुझको एक बार दर्शन हो गया कृष्ण का तो हमें मतलब जीवन सफल हो गया। ये भी है, भक्ति है, भाई मेरा जीवन सफल हो गया, एक बार तो दर्शन हो गया, मुझे जीवन सफल हो गया। लेकिन जो ज़्यादा भक्त है वो क्या कहता है, अब वो कहाँ है, अब मुझे दर्शन दे करके चले गए, अब तो मैं जो है हाँ क्या हो गया हूँ, अब तो पागल हो गया हूँ, अब वो पागल हो जाते हैं, भगवान के बिना में पागल हो जाते हैं। वो ऊंची भक्ति है। तो गौर कृष्ण बाबा जी महाराज कैसे थे, इतनी ऊंची भक्ति में थे वो। इसमें उनका प्रणाम मंत्र है, तो उसमें क्या बोला जाता है, नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ते विप्रलम्ब सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। कि गौर किशोर दास को मैं नमस्कार करता हूँ, जो कि नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ति, वैराग्य की साक्षात मूर्ति। और विप्रलम्ब रसाम, विप्रलम्ब का मतलब है विरह के रस के समुद्र हैं, वो विरह के रस के समुद्र हैं। पादाम्बुजाय ते नमः, आपके चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये जो है इस तरह इनका भजन होता था, है ना। कभी कभी राधा कुंड यमुना से मिट्टी खा लेते हैं, मतलब मांगने के बजाय इधर मांगे उधर मांगे हैं, उसमें मिट्टी खा लेते हैं। और या ब्रजवासी में मसूकरी ग्रहण करते थे, तो अधिक से अधिक 7 घरों से ज़्यादा नहीं लेंगे, जितना मिल गया 7 घरों में जो है 7 घरों से ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर कोई टुकड़ा, किसी घर में कुछ रोटी का टुकड़ा मिल गया, कुछ मिल गया, तो इस तरह से 7 घरों से ज़्यादा फिर वो जाएंगे नहीं, मांगने नहीं जाएंगे, है ना। इस प्रकार से जो है ना 30 सालों तक राधा कृष्ण की अंतरंग सेवा करने के बाद जो है नवद्वीप धाम में अब ये आए 30 साल है। हाँ, तो अब 1949 में अगर मतलब इन्होंने विरक्ति मतलब घर छोड़ा था 1849 में है, तो 30 साल हो गए, तो कितना सन हो गया है, 79 79 1879 में अब नवद्वीप आ गए, है ना। नवद्वीप तो जैसे ब्रजमंडल है 84 कोष का, नवद्वीप मंडल भी 84 कोष का है ना। वहाँ गौर मंडल, उसको गौर मंडल बोलते हैं, नवद्वीप मंडल गौर मंडल, इसको बोलते हैं ब्रजमंडल या मथुरा मंडल 84 कोष का, गौर मंडल या नवद्वीप मंडल 84 कोष का पूरा, है ना, वो धाम जो है ना। तो ये जो है मतलब सजीव मूर्ति, बहुत मूर्ति, मतलब वैराग्य की। शरीर को जो है ढकने के लिए क्या करते थे, जो फेंके हुए कपड़े हैं तो उनको जो है गंगा जी में धो करके धारण कर लेते हैं। अब नवद्वीप में तो गंगा जी है ना, ब्रज में यमुना जी हैं, नवद्वीप में गंगा जी हैं। तो गंगा जी में जो है कोई कपड़ा अगर फेंका हुआ है, तो वैसे फेंका हुआ कपड़ा है अशुद्ध होता है, छूना भी अशुद्ध होता है, लेकिन वो गंगा जी में अगर धो लिया तो उसकी फिर अशुद्धि नहीं रही, कोई अशुद्धि भी। अगर शव का भी कपड़ा है, शव का कपड़ा है, तो भी जो है गंगा जी में धो लिया तो शुद्ध हो गया। तो अशुद्ध नहीं, मतलब अशुद्ध कार्य नहीं करते, अशुद्ध वस्त्र नहीं धारण कर देते, है ना। लेकिन
हाँ, इनका वैराग्य इतना था कि वो ये नहीं कि भाई नया कपड़ा चाहिए, हैं, जब तक नया कपड़ा नहीं मिले तो मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा, ऐसा नहीं। फेंके हुए कपड़े गंगा जी में जो है धो करके धारण कर लेते थे, हैं। और जो मिट्टी का बर्तन हो उसमें जल ग्रहण करते थे, मिट्टी के बर्तन में, और मुरमुरे में थोड़ा गंगा जल मिला करके जो है निर्वाह कर लेते थे। मुरमुरा होता है, क्या बोलते हैं आप लोग? लाई, लाई, उसमें पानी मिला करके खा लिया। इस तरह से जीवन निर्वाह करते थे। और नरोत्तम दास ठाकुर के 2 ग्रंथ थे इनके पास में, एक तो प्रार्थना, दूसरा प्रेम भक्ति चंद्रिका, है ना। तो अगर कोई कहे कि भाई कृष्ण प्रेम जो है कैसे प्राप्त किया जाए, तो गौर किशोरदास बाबा जी क्या बोलते थे कि कृष्ण प्रेम जो है केवल 2 पैसे में मिलता है। वो क्या बोलते थे, बाजार में आप जाओ और 2 पैसा दे करके कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हो। अब कोई कहे कृष्ण प्रेम तो कहीं जन्मों तक नहीं मिलता बाजार में कहाँ से मिलेगा 2 पैसे? तो उनका यही कहना था कि नरोत्तम दास ठाकुर की जो किताब है प्रार्थना या प्रेम भक्ति चंद्रिका 2 पैसे में मिलती है। 2 पैसे दे करके आप किताब ले लो, आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। हरि बोल। नरोत्तम दास ठाकुर के जो भजन है, प्रार्थना है, प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये इतने जो है गहराई से उन्होंने, प्रेम से उन्होंने जो है गीत लिखे हैं कि ये उन गीतों का जो है आस्वादन करते थे, रसास्वादन करते थे, है ना। हाँ। तो नियमित रूप से जो है ये गोद्रुम द्वीप के स्वर्ण सुखद कुंज में जाते थे। नवद्वीप में भक्तिविनोद ठाकुर का घर था। और भक्तिविनोद ठाकुर कौन है प्रभुपाद के मतलब संबंध में? भक्तिविनोद ठाकुर कौन है प्रभुपाद के संबंध में? प्रभुपाद के गुरु, प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनके गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, फिर गौर किशोरदास बाबा जी के गुरु भक्तिविनोद ठाकुर। तो भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद के क्या हुए? गुरु के गुरु के गुरु, प्रभुपाद के गुरु के गुरु के गुरु, है ना। तो ये गौर किशोरदास बाबा जी ने दीक्षा तो अन्यत्र ली थी, लेकिन शिक्षा लेते थे भक्तिविनोद ठाकुर से। शिक्षा श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आते थे। स्वानंद सुखद कुंज जो है नवद्वीप में, वो भक्तिविनोद ठाकुर का घर है। तो वहाँ पर ये आते थे और उनसे श्रीमद् भागवत सुनते थे। इसलिए हमारी गुरु परंपरा में इनको भक्तिविनोद ठाकुर का शिष्य माना गया। इस कारण से ऐसा कोई शिष्य गुरु शिष्य का ऐसे कोई वो संबंध नहीं होता कि भाई संबंध है गुरु शिष्य का। लेकिन गुरु शिष्य का संबंध इस प्रकार से कि जहाँ जहाँ आपको जो है भगवान की कथा का रस मिले, तो वहीं आपकी जो है वो परंपरा बन गई, चाहे आप उसको समझें या ना समझें। जैसे अर्जुन ने भगवान से आदेश प्राप्त किया, और भगवान तो उनके सारथी हैं। तो अर्जुन के ड्राइवर, तो अर्जुन ने जो है अपने ड्राइवर को ही अपना गुरु बना लिया। अर्जुन के ड्राइवर हैं। क्यों? अगर ड्राइवर से ही आपको जो है ज्ञान मिलता है जिसमें आपका संदेह दूर होता है, तो ड्राइवर ही अपना आपका गुरु है। तो इसमें कोई इस तरह का कोई संबंध नहीं होता कि भाई प्रणाम करें, पूजा करें, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। अर्जुन कृष्ण को कोई प्रणाम थोड़ी करते, पूजा थोड़ी करते, तो बराबर के उनके साथ खाना, सोना, रहना, चलना, कभी गले में हाथ डाल लेना, कंधे में हाथ डाल देना। तो गुरु शिष्य का संबंध कई बार ऐसे भी होता है कि अपने से छोटा भी कोई व्यक्ति होता है, हम उससे भी जो है सीखते हैं कुछ और प्राप्त करते हैं भगवान का संदेश, तो वो संबंध इस तरह की बन जाता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर को जो है मतलब वैसे कोई इस तरह से कोई वो नहीं हुआ कि भाई जैसे दीक्षा का समारोह किया दिया जाए, दीक्षा समारोह में इन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर को अपना गुरु बनाया, तो ऐसा कोई दीक्षा समारोह नहीं है। वो क्या है? शिक्षा प्राप्त की। तो भक्तिविनोद ठाकुर के जो है स्वानंद सुखद कुंज में जाते थे, क्या सुनते थे उनसे? श्रीमद् भागवत सुनते थे, है ना। और भक्तिविनोद ठाकुर ने ही अपने पुत्र
भक्ति सिद्धांत सरस्वती को भेजा इनका शिष्य बनने के लिए। अब प्रश्न उठता है कि भक्तिविनोद ठाकुर इतने बड़े महान आचार्य है ना, तो अपने पुत्र को जो है उन्होंने अपना शिष्य क्यों नहीं बनाया? भक्तिविनोद ठाकुर ने जो है स्वयं अपना शिष्य क्यों नहीं बनाया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, जबकि योग्य थे वो गुरु? इसका क्या उत्तर है, कौन बताएगा? इसलिए नहीं बनाया कि फिर लोग ये कहेंगे कि भाई गुरु का लड़का भी गुरु। तो इस तरह का सिद्धांत जो है वो नहीं चाहते थे कि लोग ये कहें कि भाई ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता गुरु थे तो पुत्र भी गुरु, तो नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने कहा क्या कि आप गौर किशोरदास बाबा जी से आप जो है दीक्षा प्राप्त करो, आप उनको गुरु बनाओ अपने। तो भक्तिविनोद ठाकुर अपने पुत्र के गुरु नहीं हैं, बल्कि क्या हैं, गुरु के गुरु हैं। ठीक है ना? तो ये जो है मतलब वो चाहते थे, सिद्धांत की स्थापना करना चाहते थे कि कोई भी गुरु के लिए जरूरी नहीं कि उसका पुत्र भी गुरु हो। जैसे डॉक्टर का लड़का, जरूरी तो नहीं है कि डॉक्टर का लड़का भी डॉक्टर बनेगा, है ना? संभावना तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर का लड़का भी डॉक्टर है। आप कभी आपके पिता डॉक्टर हैं तो आप भी डॉक्टर, ऐसा नहीं। आजकल तो इसी तरह चल रहा है ना, है कि गुरु हैं तो गुरु की गद्दी में उनका लड़का बैठ जाता है, वो भी गुरु। तो वंश से जो है वो चल रहा है, उनका गद्दी में बैठते हैं। जो महंत हैं उनका लड़का फिर महंत की गद्दी में बैठ जाता है, तो ऐसा नहीं है। इसलिए इन्होंने गौर किशोर बाबा जी से जो है कहा कि आप जो है उनसे दीक्षा लीजिए, है ना। तो गौर किशोरदास बाबा जी जो है, गौर किशोरदास बाबा जी एक ऐसे महात्मा थे जो कि किसी को शिष्य नहीं बनाना चाहते थे। वो एकांत में भजन करते थे और किसी को शिष्य नहीं बनाना चाहते थे, है ना। और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो भक्तिविनोद ठाकुर के पुत्र थे, ये बहुत शिक्षित थे। अंग्रेजी भाषा का भी इतना ज्ञान, किताबें लिखी अंग्रेजी में भाषा में, और इतना मतलब कठिन अंग्रेजी भाषा उन्होंने लिखी है कि अगर आप एक पेज पढ़ोगे तो कम से कम 10 बार डिक्शनरी खोलना पड़ेगा। इतना इनका जो है अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था। अंग्रेजी भी जानते हैं, बंगाली भी जानते हैं। अंग्रेजी में और बंगाली में दोनों भाषाओं में इन्होंने किताबें लिखी। बहुत जो है उनके पास ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान बहुत था। जबकि गौर किशोरदास बाबा जी जो है मतलब उतने शिक्षित नहीं थे, लेकिन वह भक्तिविनोद ठाकुर ने इस बात की भी स्थापना की कि गुरु के लिए जरूरी नहीं है कि वो शास्त्रों का बहुत ज्ञान है। उसके अंदर अगर शुद्धता है और शुद्धता के कारण उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया है, तो भगवान का भक्त होने के कारण ही कोई व्यक्ति क्या बनता है, गुरु बनता है। जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कृष्ण के तत्व को जो जानता हो तो वो गुरु है। तो गौर किशोरदास बाबा जी जो है कृष्ण के तत्व को जानते थे, है ना। अब देखिए कितना उनका जो है मतलब अधिकार था, किसी बात की को जो है अगर कोई पूछेगा तो कितना बड़ा उनका अधिकार था, है ना। पहला क्या कि भौतिक आशीर्वाद की याचना करने वाले संसारी जनों से अपने को दूर रखने के लिए एक बार 6 महीने तक कुलिया धर्मशाला के शौचालय में निवास किया उन्होंने। कि बहुत लोग जो है बाबा जी आशीर्वाद दो, बाबा से पैसा मिले, पत्नी मिले, धन मिले, ये मिले, वो मिले, है ना। तो उन लोगों से बिल्कुल इतना उनको नफरत थी कि अगर मल की भी दुर्गंध आए तो वो सहन कर लेंगे, नहीं ऐसे लोगों की दुर्गंध वो सहन नहीं करते, जो उनके साथ में जो उनके पास आते हैं बहुत एक आशीर्वाद मांगने के लिए। तो 6 महीने तक कुलिया एक जो है नगर है नवद्वीप में, तो वहाँ की जो है धर्मशाला के शौचालय में निवास किया। जब सरकारी अधिकारियों ने इनसे कहा कि आपके लिए भजन कुटीर हम बना देंगे, आप
इस शौचालय में क्यों रहते हैं? तो उन्होंने कहा, भीतर बंद कर लिया, बोले मेरे पास पहले से कुटी है, बोले मेरे पास पहले से कुटी है ना। इस तरह से 6 महीने तक उन्होंने निवास किया कि लोग उनके पास ना आए, है ना। किसी ने उनसे कहा कि महाराज हमें आप आज्ञा दो तो नवद्वीप धाम में हम जो है निःशुल्क चिकित्सालय खोलेंगे। निःशुल्क चिकित्सालय, अच्छा विचार है भाई। धाम है, भगवान का धाम है नवद्वीप धाम, भगवान ने अवतार लिया, भगवान ने लीलाएं की, तो इतना पवित्र नवद्वीप धाम है। तो किसी डॉक्टर ने कहा कि आप अगर आज्ञा दें तो मैं नवद्वीप धाम में क्या करूँगा, निःशुल्क चिकित्सालय खोलूँगा। तो कोई किसी का भी इलाज करना है तो मैं पैसे नहीं लूँगा। तो आपका क्या विचार है, ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? है, हाथ उठाओ, कितने लोग कहते ठीक है? बाकी लोग तो किसी प्रकार से भी हाथ नहीं उठाएंगे, और हाथ उठाए तो थोड़ा सा हाथ उठाया, डाउट संदेह तो है ही है कि भाई ठीक है कि नहीं है, कुछ ठीक से पता नहीं है ना। तो इन्होंने क्या कहा, अब सुनो ध्यान से। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर तुम वास्तव में नवद्वीप धाम में निवास करना चाहते हो तो विषयी जनों को निरोग बनाने के लिए निःशुल्क चिकित्सालय का विचार छोड़ दो। विषयी लोग हैं यहाँ, इंद्रिय तृप्ति करने वाले लोग हैं, और इनको जो है तो हम स्वस्थ करोगे किस लिए? इंद्रिय तृप्ति करें, ठीक, अच्छा स्वस्थ हो जाए तो कोई खाएंगे पिएंगे, खाना सोना भोग करना, यही जो है उनके काम है। नवद्वीप धाम में भी अगर आप जाओ तो ऐसे थोड़ी कि सब लोग भजन ही कर रहे हैं। नवद्वीप धाम में बहुत लोग ऐसे कैसे होते हैं, अपना पशु की तरह ही, मतलब खाना सोना भोग करना सुरक्षा करना, यही कार्यों में लगे हुए हैं। और वहाँ पर जाके आप फ्री डिस्पेंसरी खोल रहे हो, फ्री हॉस्पिटल खोल रहे हो कि भाई आओ, है ना। तो सब जो है मतलब आएंगे तो फ्री में दवाई लेंगे, और फिर क्या करेंगे? इंद्रिय तृप्ति करेंगे। कितना देर से तक खा लें, कितना देर से सो लें, बढ़िया खाना सोना, यही जीवन की सफलता है। तो उन्होंने क्या किया? मना कर दिया। अगर तुम नवद्वीप धाम में निवास करना चाहते हो तो इसका विचार छोड़ दो। कितनी बड़ी बात है, आंखें खोलने वाली बात है। नहीं तो हर कोई कहेगा भी अच्छी बात है, तो देखो नवद्वीप धाम वासियों की हम चिकित्सा कर रहे हैं, लेकिन धाम में रहने पर भी वो धाम में वास नहीं कर रहे हैं, वो संसार में है, क्योंकि मन तो उनका इंद्रिय तृप्ति में लगा है। नवद्वीप धाम में रह करके भी किसी का मन अगर संसार में है, इंद्रिय तृप्ति में है, तो वो धाम में नहीं रह रहा हो, है ना। तो इसलिए उन्होंने मतलब कहा है, अगर तुम वास्तविक सेवा करना चाहते हो तो हरि भजन में जो चीज जो है अनुकूल हो, है ना, तो उसको स्वीकार करो, है ना। और जितने कर्तव्य हैं उन सबको जो है आप छोड़ दो, नहीं तो इस जन्म मरण का बंधन तुमको भी प्राप्त होगा। सोचिए, जो व्यक्ति जो है अपने खाने सोने में रुचि रखता है, उसकी आप सेवा कर रहे हो तो कुत्ते की तरह हैं वो लोग, कुत्ते की तरह है ना। आप क्या कर रहे हो? भगवान की सेवा ना करके कुत्तों की सेवा कर रहे हो, है ना। तो उनका तो जीवन कुत्ते की तरह है ना। इस तरह से गौर किशोरदास बाबा जी ने जो है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो है जब इनके पास आए गौर किशोरदास बाबा जी से कि मैं आपसे जो है दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कि नहीं, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा, मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं दीक्षा देने के योग्य नहीं हूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर से जब कहा इन्होंने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, कि वो तो मना कर रहे हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर बोले वो मना कर रहे हैं, तुम उन्हीं से दीक्षा लो। तो फिर जो है जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए उनके पास और बोले अगर आप मना करोगे तो अब मैं घर नहीं जाऊंगा, रास्ते में जो गंगा जी का पुल है ना, तो वहां से कूद करके आत्महत्या कर लूंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको ये धमकी दी कि अगर आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे तो मैं क्या करूंगा,
गंगा जी में कूद करके आत्महत्या करूँ, तब उन्होंने दीक्षा दी, तब दीक्षा दी। और इनको दीक्षा दी तो इनका नाम दिया था वार्ष भानवी दैत दास। भक्ति सिद्धांत इनका नाम तो बाद में पड़ा, क्योंकि इनकी शास्त्र के प्रति जो इनकी विद्वत्ता थी उसको देख करके इनको भक्ति सिद्धांत उपाधि मिली। फिर सरस्वती उपाधि भी मिली, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती इनको उपाधि मिली। फिर वार्ष दीक्षा का नाम तो इनका था वार्ष भानवी दैतदास, है ना। अब एक और घटना मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें तो बहुत कुछ जो है इनके बारे में है। तो ये जो है नवद्वीप धाम में जब रहते थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, है ना, तो इतने विरक्त थे, बहुत विरक्त थे, है ना। जाड़ों में भी जो है कंबल, किसी ने उनको कंबल दान में दे दिया, एक कंबल कि महाराज इतना जाड़ा है तो कंबल आप जो है ओढ़ो, तो उससे आपके जाड़े से रक्षा होगी। तो कंबल उन्होंने ओढ़ा, ओढ़ के सो गए। सवेरे उठे तो कंबल उन्होंने वापस दिया उसको और बोले कि भाई गौर किशोर की आपकी कंबल से दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि इसने रात भर मुझे सुलाए रखा, मेरा भजन नहीं हो पाया। अरे वो हाँ, ये जो कंबल आपने दिया है गौर किशोर की, इससे दोस्ती नहीं हो सकती, इसने मुझको रात भर सुलाए रखा, मैं भजन नहीं कर पाया। कंबल वापस कर दिया। कितने इनकी जो है मतलब महानता है कि कंबल, हाँ, मेरी पूरी रात खराब हो गई, इसने सुला करके रखा मुझे। तो जब ये इन्होंने जब शरीर छोड़ा था तो कोई शिष्य तो बनाया नहीं था, केवल एक शिष्य बनाया था, वार्ष भानवी दैतदास, है ना, एक ही शिष्य बनाया था। तो बाकी और बहुत से लोग थे जो इनके प्रति जो है श्रद्धा रखते थे, सहानुभूति रखते थे। तो इन्होंने जो है सबको ये बोला था कि जब मैं शरीर छोड़ दूं तो मेरे मृत शरीर को नवद्वीप की गलियों में घसीटते हुए ले जाना। इन्होंने क्या कहा, मेरे मृत शरीर को नवद्वीप की गलियों में घसीटते हुए ले जाना। तो भावना यही थी, क्या भावना थी कि मेरे शरीर में जो है नवद्वीप की जो धूल है वो धूल जो है मेरे शरीर में पड़ेगी और इस तरह से मेरा जो है ये लाभ होगा। तो ऐसा सोच के, तो ये तो उनकी भावना थी। लेकिन वहाँ के बहुत से जो बाबा जी लोग थे, हैं, तो वो जो है उनकी इस बात को इसी प्रकार से पूरी करना चाहते जैसे उन्होंने कहा। अब उन्होंने तो जो भावना, उनकी जो भावना थी ऐसी है, लेकिन हमें तो सोचना चाहिए भाई हमें क्या करना चाहिए। तो जिस समय उनके पैर को जो है बांध करके और वो बना रहे थे इस तरह से हिसाब की, उनके पैर को जो है बांध करके और घसीटा जाए गलियों में, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है सीधे आए, बोले रुको, बड़ी जो है कड़ाई से बोले खबरदार, है इनके शरीर को छूना नहीं, तुम में से कोई भी जो है इनके शरीर को छूने का अधिकार नहीं है तुम लोगों को, है ना। उन्होंने जो कहा तुम उनकी आज्ञा का तो पालन करना चाहते हो, लेकिन छूने का अधिकार है तुमको, उन्होंने कहा। तो बोले क्यों छूने का अधिकार, हम बाबा जी हैं। बोले तुम लोग कैसे बाबा जी हो, है ना, तुम लोग समझो कैसे बाबा जी हो, है, तुम लोग बाबा जी बड़े विरक्त बाबा जी बने फिरते हो, है ना। अगर तुमने 1 साल के अंदर अगर कोई स्त्री से अवैध संबंध ना किया हो तो आओ, तो छो, तो सबके मुंह नीचे हो गए। मतलब बाबा जी कैसे थे, सम्मान पाने के लिए बाबा जी बन गए, लेकिन करते क्या हैं, स्त्रियों से अवैध संबंध। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा अच्छा 1 साल नहीं 1 महीना बोलो, 1 महीना का, 1 महीना का समय, 1 महीने के अंदर, पिछले 1 महीने के अंदर किसी ने अगर अवैध संबंध ना किया हो स्त्री से तो आ जाओ। तो पुलिस अधिकारी लोग भी थे, तो उन्होंने कहा कि आप जो ऐसी बात बोल रहे हो तो उसमें वो अगर मान लो कह दें, झूठे कह दें कि हाँ हमारा किसी अवैध संबंध नहीं किसी स्त्री से, तो आप क्या करोगे। भक्ति सिद्धांत बोले मैं मान लूँगा तो उनका बहुत अनिष्ट हो जाएगा। अगर अवैध संबंध किया है और कह दिया उन्होंने कि मेरा 1 महीने से कोई अवैध संबंध नहीं हुआ स्त्री के साथ में,
तो बहुत अनिष्ट हो जाएगा। आ जाओ। फिर सब मुंह नीचे कर गए। फिर उन्होंने कहा अच्छा 1 महीना नहीं, 1 सप्ताह में करो, 1 सप्ताह में करो। इतना जो है मतलब उन्होंने मतलब चुनौती दी। फिर सब एक एक करके चले गए। तब इन्होंने अपने गुरु महाराज के शरीर को उठाया बड़े आदर पूर्वक। ये थोड़ी कि उन्होंने कहा तो हम उनके शरीर को घसीटेंगे नवद्वीप की गलियों में। बड़े आदर पूर्वक उठाया और अपने हाथ से समाधि बनाई। गौर के तो आज के दिन की वो घटना। हरि बोल। उससे बहुत शिक्षा प्राप्त होती है ना। और गौर किशोरदास बाबा जी जो है उनको जो है किसी भी व्यक्ति को देख करके उनको जो है पता चलता था कि ये व्यक्ति पिछली रात ही गया था उस गांव में, कोई जो विधवा स्त्री है उसके साथ संबंध बनाया। उनके पास जो है ऐसी दृष्टि थी और वो तुरंत ही नफरत करते थे इससे। हैं, इसका मुंह नहीं देखना मुझे, वो ऐसे बोलते, मैं इसका मुंह नहीं देखना, ऐसे वो बोलते थे। इतने शुद्ध थे वो, है ना। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है, तो आज के दिन हम जो है प्रार्थना करें, हैं, उनसे याचना करें उनसे कि उनके चरणों की धूल का एक कण हमारे जीवन में प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। श्री गौर किशोरदास बाबा जी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। अब भीष्म पंचक का जो है जो महात्म्य है ये भी उसी प्रकार महात्म्य है जैसे गौर किशोरदास बाबा जी का महात्म्य है कि भाई हम नहीं उनके समान बन सकते, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं बन सकते, ये हमें गुणगान करना है जिससे कि हमारा जीवन सफल हो। तो भीष्म पंचक भी जो है एक ऐसा व्रत है जो कि संभव नहीं कलयुग में, लेकिन इसका जो है हम महात्म्य सुनेंगे, इसका वर्णन सुनेंगे केवल सुनने के लिए, कि सुनने से भी जो है हमारी क्या है रक्षा होगी, बहुत बड़ी रक्षा होगी। तो भीष्म पंचक जो कार्तिक के अंतिम 5 दिन है, एकादशी से पूर्णिमा तक, इस बार तो 4 ही दिनों का है क्योंकि द्वादशी तिथि का लोप हो रहा है, तो 4 ही दिनों का है, लेकिन फिर भी पंचक कहलाता है। तो भीष्म पंचक का जो है बड़ा महात्म्य है। तो आप सुनिए बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से और बड़ी श्रद्धा से नारद जी से जो है पृथु महाराज सुन रहे हैं। पृथु महाराज बहुत बड़े पृथ्वी के राजा, जिनके नाम से पृथ्वी नाम पड़ा है। पृथु महाराज जो है जो राजा थे पूरी धरती के, तो पृथ्वी नाम उनके नाम से पड़ा है, ये भी नहीं ये पता होना चाहिए। वो ऐसे पृथु महाराज जो पृथ्वी के आदि राजा, सबसे पहले उन्होंने ही जो है पृथ्वी को समतल किया था। आजकल समतल करते हैं जो बड़े बड़े जो है जो टीले होते हैं ना, तो उनमें जो है वो ब्लास्टिंग करना पड़ता है समतल करने के लिए, और उनके पास ऐसी शक्ति थी कि धनुष की नोक से ऐसे ठक ठक किया और जमीन समतल हो गई। जमीन समतल होगी तभी ये शहर है और गांव बसे, शहर गांव नहीं बस सकते थे। जमीन इतनी ऊंची नीची थी कि शहर और गांव होते ही नहीं थे उस समय। पृथु महाराज ने जमीन को समतल किया और बिना परिश्रम के ठक 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 समतल कर दिया। वे पृथु महाराज हैं, वो सुन रहे हैं कथा। और कैसे सुन रहे हैं? नारद जी से सुन रहे हैं। तो नारद जी से जो है पृथु महाराज बड़ी श्रद्धा मनोयोग से सुन रहे थे और अपनी जिज्ञासाओं का भी जिज्ञासा भी करते जा रहे थे। अब उन्होंने जो है भीष्म जी भीष्म पंचक व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा हुई, तो नारद जी से कहा, हे देवर्षि आप सर्व ज्ञाता हैं, अब भीष्म पंचक व्रत जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है इसके विषय में बताइए। ये किस कारण इतना प्रसिद्ध हुआ ये जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। किसने कहा? पृथु महाराज ने। किससे कहा? नारद जी से कहा। बड़ी इच्छा है जानने की, जानने की इच्छा होना चाहिए लेकिन करने की इच्छा नहीं होना चाहिए, कर नहीं सकते, ठीक है। तो नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, ये व्रत अनादिकाल से था परंतु बीच में लुप्त हो गया था। अनादिकाल से चल रहा था ये व्रत, बीच में लुप्त हो गया। इसका पुनः उदय कैसे हुआ ये वृत्तांत सुनो। भीष्म जी से उदय हुआ, बीच में लुप्त हो गया था।
इस युग में भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को ये व्रत बताया। उन्होंने सबसे पहले किया। किन्होंने किया सबसे पहले? भीष्म पितामह ने किया सबसे पहले। लुप्त हो गया था, भगवान के बताने से भीष्म जी ने किया। इसी कारण इसका नाम भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो महाभारत युद्ध से पहले भगवान कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए आए थे, संधि प्रस्ताव लेकर के। हैं? तो सबसे पहले विदुर के घर ठहरे थे, विदुर के घर ठहरे थे, और विदुर जी ने उनका हृदय से आदर सत्कार किया। तब भीष्म जी के पास आए और कुशल पूछा, तो भगवान ने अपने आगमन का पूरा वृत्तांत भीष्म जी को बताया कि किस लिए आए। तब भीष्म जी बोले, श्री कृष्ण आप मेरी कुछ उत्सुकता का समाधान करें। भीष्म जी बहुत बड़े भक्त हैं, तो भगवान से कहा आप एक उत्सुकता का समाधान करें। आप तीनों लोगों के स्वामी होते हुए केवल पांडवों की तरफ से ही दूत बन करके क्यों आए? पांडवों की आपकी जो है विशेष कृपा, इतनी ज़्यादा कृपा कि उनके दूत बन करके आए, जबकि असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी और आप उनके दूत बन करके आए, है ना। उनके दूत बन करके आए तो पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम क्यों है? इसका क्या कारण है? तीनों लोग आपके वश में हैं, तब पांडवों ने कैसा व्रत है, तप, जप, दान, पुण्य, यज्ञ क्या किया है पांडवों ने? अथवा ऐसा कौन सा वशीकरण उनके पास है जिसके कारण उनके आप वश में हो गए? पांडवों के पास कौन सा वशीकरण है? ये सुनकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गंगा पुत्र, क्या? हे गंगा पुत्र, यद्यपि ये गुप्त रहस्य है तथापि आपकी उत्सुकता शांत अवश्य करूंगा। अब गुप्त रहस्य आपको मिलने वाला है, शायद ना मिला हो, और जितने बार मिले उतने ही है इसका जो है रस है। ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया तो अब नहीं सुनना है, जितने बार सुनोगे उतना ही इसका नया नया रस है। पूर्व जन्म में ये 5 भाइयों ने ऐसा व्रत किया जो मुझे बहुत प्रिय है, इस कारण हे गंगा पुत्र मैं इनके बस में हूँ। तो हे मधुसूदन, अब तो मेरी उत्सुकता और बढ़ गई है जानने की, है? कृपया बताएं वो कौन सा व्रत है जिसे करने से आप बस में हो जाते हैं? इतने बस में हैं क्या? उनके साथ खाना, सोना, चलना फिरना, उनके रथ को चलाना, उनका दूत बनना, उनकी ज्योति चप्पल भी उठाना, है? तो ऐसा कौन सा वशीकरण है जो आप ऐसे बस में हो जाते हैं? तो सुनिए भगवान श्री कृष्ण का मैं आपको पूरा वृत्तांत बताता हूँ। प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी थी, अभी भी है। कौन सी नगरी? उज्जैन नगरी। वहाँ 5 ब्राह्मण थे। कितने ब्राह्मण? 5 ब्राह्मण थे। कौन? जो इस समय 5 पांडव हैं, क्षत्रिय। ये 5 ब्राह्मण थे उज्जैन नगरी में। इनके नाम थे कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस। ये 5 पांडव जो है इनके नाम थे कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस। ये पांचों सभी वेदों के ज्ञाता थे, युवा थे, रूपवान थे और गान विद्या में निपुण थे। सभी दिशाओं में जा जाकर अपनी गान विद्या द्वारा खूब धन अर्जित किया। अपने भ्रमण काल में मथुरा नगरी के राजा सुबीर के राज्य में पहुंचे। उस समय राजा सुबीर थे, मथुरा के राजा। उनकी राज्यसभा में संगीत कला के प्रदर्शन की इच्छा हुई कि राजा को भी अपनी संगीत कला दिखाएं। तो 4 दिन उपवास करके यमुना जी में स्नान करते रहे और किसी से राजा के संबंध में संपूर्ण जानकारी ली तो उन्हें पता चला कि राजा की एक कादम्बरी नाम की भोग पत्नी है। राजा की एक भोग पत्नी है कादम्बरी नाम की, जो कि संगीत विद्या में निपुण है और मधुर गान करने वाली है और केवल राजा के मनोरंजन के लिए नृत्य और गान करती है। उनकी भोग पत्नी है, राजा के अलावा और किसी को अपना नृत्य और गान नहीं करेगी, उनकी भोग पत्नी है। और रूप लावण्य यौवन भी अद्वितीय है। सुनकर पांचों उस स्थान पर जा खड़े हुए जहाँ से कादम्बरी का नृत्य और गान का स्वर सुनाई पड़े और राजा के पास आने जाने वालों के बीच में खड़े होकर के बोले, बड़े दुख आश्चर्य की बात है, यहाँ के राजा के पास अच्छा संगीत कला और गान विद्या का गाता नहीं है। कादम्बरी के नृत्य करते समय बजने वाली वीणा के तार भी कसे हुए नहीं हैं। अब राजा के पास पहुँचने के लिए इस तरह से बोलने लगे। अब बात उड़ती उड़ती राजा के कानों तक पहुँची। राजा ने पांचों को बुलाया, भाई कोई बहुत बड़े संगीतकार हैं जो कि उनको जो है कमियां दिखाई दे रही हैं। तो
जहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था, पांचों ने वहां पहुंचकर राजा को आशीर्वाद दिया और अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। कौन पांचों? पांच ब्राह्मण हैं। कादम्बरी ने संगीत नृत्य विद्या में प्रवीण समझकर उनके सम्मान में अपना अति विशिष्ट नृत्य प्रस्तुत किया। कादम्बरी ने भी देखा, तो जब उसने चक्र में ताल दी तो ब्राह्मणों ने उसको रोका। कादम्बरी ने चक्र छोड़ करके ताल का यथायोग्य प्रति उत्तर दिया और चक्र खंडित ना किया। कादम्बरी की इस कला, उसके रूप माधुर्य से पांचों ब्राह्मण मोहित हो गए। पांचों ब्राह्मण मोहित हो गए उस कादम्बरी से। कादम्बरी भी उन पांचों के गुणों पर मोहित हो गई। उसी रात उसने अपनी सखी के माध्यम से इन पांचों तक संदेश भेजा। उनमें से एक व्यक्ति रोज यमुना के उत्तर की ओर, यमुना नगर के उत्तर की ओर यमुना तट के समीप अनंत नामक निर्जन तीर्थ पर मेरे पास आकर अपनी विद्या और गुण का प्रदर्शन करे। उस समय भी वीणा और राग का कौशल दिखाऊंगी। तो ब्राह्मण कला प्रेमी थे, तो कादम्बरी से प्रभावित ही थे। तो मेरा एक भक्त था, दुष्ट संगति के भय से गांव से दूर वहां आकर रहता था। उन दिनों वो भीष्म पंचक व्रत कर रहा था। वो भक्त जो है भीष्म पंचक व्रत कर रहा था। उसी मंदिर में मेरा पूजन करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी में जो है कवि नाम का जो बड़ा भाई है वो मंदिर में आया। एक एक कादम्बरी ने एक एक भाई को बुलाया कि एक रात में एक एक आदमी आओ, है ना। तो सबसे बड़ा कवि आया, है ना। तो कादम्बरी समय पर पहुंच गई और मेरे भक्त ने जिस प्रकार मेरा पूजन किया, कवि ब्राह्मण ने वैसा मेरा पूजन किया। उसके बाद वीणा लेकर उसने गायन आरंभ कर दिया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, उसने गायन और कादम्बरी के नृत्य को देखकर भी जरा भी उसको क्रोध नहीं आया, ना काम ना क्रोध। वो भक्त जो है वहाँ मंदिर में रहता था, रात भर उसने कादम्बरी का नृत्य भी देखा, ना तो उसको काम वासना पैदा हुई ना गुस्सा है। ये तो काम वासना ये तो पैदा हो जाती है, और काम वासना पैदा हो तो गुस्सा में अपने जो है तपस्या नष्ट हो जाती है। तो ना काम ना क्रोध, उसने देखा भी ना काम ना क्रोध, है ना। तो कवि नामक ब्राह्मण ने भी सवेरा होने पर गोबर से आचमन किया। ये जो भीष्म पंचक व्रत है ये 5 दिन का होता है। तो पहले दिन क्या है, गोबर से आचमन करना है। कुछ ना खाना ना पीना ना सोना, अब कोई कर नहीं सकता ना, 5 दिन ना खाना ना पीना ना सोना। तो गोबर से आचमन किया। तो कवि नामक ब्राह्मण ने भी उसे देखकर वैसे ही किया। कादम्बरी अपने महल को चली गई और मेरे भक्त की संगति, रात्रि जागरण और मेरी श्रद्धा से पूजन करने से कवि के समस्त पाप नष्ट हो गए और द्वादशी के दिन अपना समस्त धन दान करके विरक्त हो गया। कवि भाई जो है विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया, उसने भी मेरे ब्रह्मचारी की भांति देखा देखी मेरा पूजन किया और रात्रि भर कादम्बरी के साथ नित्य गान करके सवेरे उसने गोमूत्र का आचमन किया। दूसरे दिन गोमूत्र, हाँ, और उसने भी अपना समस्त धन दान कर दिया और सन्यासी हो गया। उसने निश्चय किया जिस प्रकार कादम्बरी के नित्य गान रूप लावण्य को देखकर ब्रह्मचारी का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी पर मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। तो वो भी चला गया। तीसरी त्रयोदशी के दिन है दृढ़ आया, चतुर्दशी के दिन दंत आया और पूर्णिमा को हंस भी आई। तो 5 दिन 5 पाँचों एक एक आए और रात्रि भर नित्य गान करते थे। फिर विरक्त हो गए तो तीसरे दिन दूध का आचमन किया और फिर दंत ने ब्रह्मचारी से बचे घी का आचमन किया। हंस नाम वाले सबसे छोटे भाई ने ब्रह्मचारी को प्रणाम करने के पश्चात गोदही का आचमन किया। तो क्रम क्या है, पहले गोबर, फिर गोमूत्र और फिर दुग्ध और फिर घी और फिर दही। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध और गोघृत और गोदही, है ना। हाँ, तो हंस जो है जो सबसे छोटा था, सबसे छोटा, उसने यमुना जी में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध किया। तो इन 5 भाइयों ने एक एक दिन जो व्रत किया था, तो कार्तिक मास में हमारा पूजन दान पुण्य से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त हो गया। तो ये 5 भाई जो है ने मतलब मिल करके पंचक व्रत किया है।
पहले दिन का व्रत पहले ने किया, दूसरे दिन, दूसरे, तीसरे, और पांचों भाई मिल करके पंचम व्रत किया, है ना। और जब राधा को कादम्बरी के नित्य प्रति महल से जाने का समाचार मिला, तो राजा की मतलब सूचना में नहीं था, गुप्त इसने अपनी योजना बनाई थी कादम्बरी ने। तो जब राजा को समाचार मिला कि कादम्बरी नित्य महल से जाती है, तो उसने महल में बंद कर दिया, कादम्बरी को महल में बंद कर दिया। तो कार्तिक मास में मेरे सामने नृत्य गान करने के फलस्वरूप ही अपने अगले जन्म में कादम्बरी द्रौपदी हुई, कादम्बरी द्रौपदी हुई। और हंस नाम वाला ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। जो सबसे छोटा भाई था वो सबसे बड़ा भाई बना, युधिष्ठिर हुआ। एकादशी जागरण किया, कवि जो भाई था सबसे बड़ा वो अर्जुन बना, जो दूसरा भाई सुचि था वो सहदेव बना, तीसरा भाई दंड था वो नकुल बना, चौथा भाई दृढ़ नाम का ब्राह्मण था वो भीम हुआ। इस प्रकार से भगवान कहते हैं पूरे जन्म में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के कारण ही मैं इनके वशीभूत हुआ हूँ, है ना। तो ये जो है बड़ी सुंदर कथा है ना। हरि बोल। भीष्म पंचक जो है जरूरत नहीं है हमारे लिए, तो हमें प्रभुपाद ने जो है जो कार्यक्रम दिए हैं, जो नियम दिए हैं, उनको छोड़ करके नया कोई नियम नहीं बनाना, ठीक है ना। अगर कुछ करना है तो प्रभुपाद के दिए हुए जो नियम पहले से हैं उनको ही करो, ठीक है ना। कार्तिक में जो है जो सबसे पहला नियम है वो है कि आप कितने बजे जागते हैं, है ना। तो कितने बजे जागना चाहिए कार्तिक में? ब्राह्म मुहूर्त में नहीं जागना चाहिए, बल्कि ब्राह्म मुहूर्त से पहले जागना चाहिए। रात्रि के अंतिम प्रहर में जागना चाहिए। रात्रि का अंतिम प्रहर 2 घंटा 24 मिनट का है। 3:22 से 5:46 तक 2 घंटे 24 मिनट का ये अंतिम प्रहर है रात्रि का। तो जब अंतिम प्रहर शुरू होता है 3:22 पर जागना चाहिए, तो वो कहलाता है कार्तिक जागरण, आप जागिए, है ना। तो ये नियम जो है प्रभुपाद के नियम के ही साथ साथ चलता है। तो कार्तिक के वो नियम आप जो है स्वीकार कर लो जो प्रभुपाद ने पहले से दिए हैं, तो उनमें जो है जो मिल जाता है, तो एक नियम में मिल जाता है प्रभुपाद के नियम से। तो पहला जागरण, और दूसरा नियम स्नान, कार्तिक स्नान। तो कहते हैं कार्तिक में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। तो प्रातःकाल तो कह दिया जाता है, लेकिन प्रातःकाल तो 5:46 से 8:10 तक चलता है प्रातःकाल। तो प्रातःकाल का मतलब ये नहीं है, प्रातःकाल का मतलब है कि आप ब्राह्म मुहूर्त से पहले स्नान करिए। ब्राह्म मुहूर्त 4:10 से शुरू होता है, तो 3:22 से 4:10 तक ये मुहूर्त जो है ये ब्राह्म मुहूर्त के पहले वाला मुहूर्त है 48 मिनट का। इसमें जो है आप स्नान करिए 3:22 से 4:10 तक के बीच में आप स्नान करिए, है ना। तो ये जो है नियम प्रभुपाद के नियम से मिल रहा है। फिर तीसरा है हरि जागरण। कार्तिक में हरि जागरण करिए। हरि जागरण का मतलब है ब्राह्म मुहूर्त में आप जो है नृत्य, गीत, संगीत और भगवान का भजन 48 मिनट का, 4:10 से 4:58 तक 48 मिनट का ये जो ब्राह्म मुहूर्त है, इसमें भगवान का कीर्तन, गीत, संगीत, नृत्य और भजन, है ना। तो उसी में मंगल आरती का नियम है। 4:30 बजे से जो मंगल आरती होती है वो ब्राह्म मुहूर्त के अंदर ही प्रभुपाद ने नियम बनाया। तो ये 3 जो नियम हैं कार्तिक के, ये प्रभुपाद के दिए हुए नियम के से बिल्कुल मेल खाते हैं, ठीक है ना। तो आप इन 3 नियमों का पालन कर सकते हो। अभी कार्तिक के अंतिम 4 दिन ही बचे हैं, उसको 5 दिन माना जाता है, तो इसमें आप इतना कर सकते हो। और बाकी आप क्या कर सकते हो, जितना अधिक से अधिक हो अपना महामंत्र का जप करो। 10 अपराध बोलो कि 10 अपराध से बचें, नाम के 10 अपराध भी बोलना चाहिए। तो ये सब जो है बातें प्रभुपाद के नियम के साथ साथ मिल जाती हैं। आप किताब पढ़ सकते हो, आप प्रवचन सुन सकते हो, है ना।
नाम जप कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप जो है उसके साथ साथ चल सकते हो, जिसमें कि कुछ नया नियम नहीं आपको बनाना पड़ रहा है। जो प्रभुपाद ने जो नियम दिए उन्हीं का ही अच्छी प्रकार से पालन आप कर सकते हैं। ठीक है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। कौन से मैसेज आया हुआ था कि जो तुलसी की कास्ट होती है ना, लकड़ी, हाँ, उससे अगर भगवान के लिए दीपक जलाया जाए तो उसे 10 करोड़ दीपदान का फल प्राप्त होता है। हाँ, देखो ऐसा है कि तुलसी की लकड़ी से दिया जलाए, है ना, तो अब ये हम लोग इसलिए नहीं करते कि सबके लिए संभव नहीं है। हमें कोई ऐसा ही कार्य करना चाहिए जो कि हम सबको बता सकें, सबको कर सकें। तो कार्तिक में दीपदान बताया गया। अगर दीपदान बताया गया है तो आप जो है किसी प्रकार से भी दीप भगवान को अगर आप दान करते हैं, अर्पित करते हैं, तो वो प्रकाश जो है वो भगवान को मिल रहा है। और पहले क्या था कि मंदिरों में प्रकाश वैसे नहीं होता था कि बिजली, आजकल जो बिजली तो होती नहीं थी, और मंदिरों में इतने मतलब खिड़कियां और जो है दरवाजे भी नहीं होते थे। एक ही दरवाज़ा होता था, कोई खिड़की नहीं होती थी, तो मंदिर में सामान्यतः अंधेरा आ जाता था। तो दीप हमेशा भगवान के दर्शन के लिए जलाया जाता था। वो घी का दिया जलाया जाता था, और घी का दिया अगर ना जला सकें, घी इतना महंगा है, नहीं जला सकते, तो कोई भी चीज़ हो जिससे प्रकाश पैदा हो, तो आप जो है भगवान को वो प्रकाश जो है देते हैं, तो उससे क्या होगा, भगवान का दर्शन होता है। तो दीपदान का जो मुख्य सिद्धांत है वो ये है कि मंदिर में जो अगर प्रकाश नहीं होता है तो फिर मंदिर का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि भगवान का दर्शन नहीं होगा। और जितना बढ़िया प्रकाश आप भगवान को देते हैं उतना अच्छा दर्शन भगवान का होता है। तो दीपदान का ये सिद्धांत है। तो जो है तुलसी की लकड़ी से आप दिया जलाएं, या रुई की बत्ती से दिया जलाएं, आप घी से दिया जलाएं, या सरसों के तेल से दिया जलाएं। तो मुख्य चीज़ क्या है, दीपदान, है ना। दीपदान जो है आप विशेष रूप से दीपदान उस समय करें जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे मंदिर में, ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक दीपदान का कार्यक्रम होता है। उस समय जो है अधिक से अधिक पब्लिक आती है ना। हालांकि बिजली की रोशनी से भगवान को पर्याप्त रोशनी मिल रहा है, लेकिन तो भी भगवान आपकी भावना देखते हैं कि आप भगवान को जो है दीपक दिखा रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। मोबाइल का प्रयोग वर्जित है बाहर। ₹500 का जुर्माना। हरि बोल। तो मैं क्या बता रहा था, दीपदान का सिद्धांत यह है कि आप भगवान को प्रकाश दिखाएं, है ना। तो भगवान को इस समय बिजली के प्रकाश के सामने आपके प्रकाश की उतना आवश्यकता नहीं है, लेकिन तो भी भगवान भावना का आदर करते हैं। तो दीपदान का जो है ये कार्यक्रम बहुत ही लाभदायक। ठीक है जी। हाँ बोलो। हाँ वो इसलिए मैं उसमें जा नहीं रहा ना, उसमें हम नहीं जा रहे अभी। तुलसी की लकड़ी से जो है प्रकाश पैदा करना है, जलाना है, दिया जलाना है, तो उसमें हमें जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना। आप दीपदान करते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा लाभ है। दीपदान का इतना लाभ है, अब सुनिए, एक कथा मैं सुना देता हूँ आपको कि बड़ी शक्तिशाली कथा है, और सुनने से ही मतलब बड़ा इसमें जो है आपको लाभ है। ये नहीं कि भाई जब तक ना करो तो कोई फ़ायदा नहीं, कथा सुनने से कोई फ़ायदा नहीं। ये बहुत जो है अज्ञान है कि कोई कहते कथा सुनने से कोई फ़ायदा नहीं, आपको करने नहीं, कथा सुनने से ही आपको लाभ है। आपको करना नहीं है और कर पाएंगे भी नहीं। ठीक है। तो एक जो है बहुत ही दुष्ट और दुराचारी व्यक्ति था, जो कि पराई स्त्रियों से जो है अपने संबंध बनाता था। तो वो जो है एक गांव से दूसरे गांव में आया,
अब बिल्कुल जो है नया गांव था, अपरिचित गांव। उस गांव में जो है उसको कोई नहीं जानता था, हैं, न वो किसी को जानता था। तो एक मंदिर जो है भगवान का जो है ऐसे ही पड़ा हुआ था बिल्कुल, हाँ, मतलब साफ सफाई भी नहीं होती, ना पूजा होती, खाली पड़ा मंदिर। तो वो क्या सोचता है, वो तो दुराचारी था, वो क्या सोचता है, ये मंदिर बहुत बढ़िया है, हमारे क्या किसी स्त्री को जो है मैं संकेत करके जाऊंगा। तो मंदिर का उपयोग जो है वो स्त्री के साथ संबंध बनाने के लिए वो सोचता है, ये अच्छा है, तो यहाँ जो है अंधेरा भी है और कोई नहीं है, और भगवान की मूर्ति है, तो भगवान की मूर्ति से क्या, भगवान तो समझता नहीं कुछ भगवान को, तो क्या है। तो उसने जो है एक स्त्री को जो है मतलब इशारा कर लिया, तैयार कर लिया, रात में आना है। और उसने उस कारण से कि भाई स्त्री आएगी, तो उसने मंदिर की सफाई की, हाँ, साफ सफाई की और दिया जलाया। अच्छा, अब मंदिर में दिया जल रहा था, प्रकाश, तो वहाँ के लोग जो है सोचे इस मंदिर में तो हमेशा अंधेरा रहता है, ये किसने दिया जलाया, कौन है यहाँ पर। तो उसने देखा तो ये वहाँ पर था। अब ये तो अपना परिचय बता नहीं सकता और क्यों दिया जलाया ये भी नहीं बता सकता गलत काम करने वाला है तो बता नहीं सकता। तो वहाँ के लोगों ने जो है उसको जो है लाठी मार मार करके मार डाला, इसको मर गया। अब ये मर गया तो यमदूत आए उसको लेने के लिए, तो विष्णुदूत आए, इसको नहीं ले जा सकते। इसने भगवान के मंदिर में क्या है सफाई की, और कार्तिक का महीना चल रहा है, उसे पता कार्तिक का महीना भी नहीं पता था। कार्तिक के महीने इसने भगवान के मंदिर की सफाई की और इसने जो है दिया जलाया, और उसी में ही मतलब इसकी मृत्यु हुई। तो गलत काम नहीं कर पाया ना, गलत काम नहीं कर पाया और मर गया। और भगवान के मंदिर में जो है उसने दिया जला करके और सफाई करके वो मर गया, तो उसको जो है क्या वैकुंठ चला गया। हरि बोल। ये मतलब भगवान की इतनी कृपा, जीवन भर जो है वो पाप करता रहा और भगवान से कोई संबंध नहीं, तो भी जो है मतलब क्या है कि ये कितनी बड़ी रक्षा हुई उसकी। तो दीपदान का जो है मतलब इतना बड़ा फल है। ठीक है, धन्यवाद। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की, श्री गौर कृष्ण बाबा जी तेरो भाव की महामहोत्सव की, गौर प्रेम।